हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं। दोस्तों इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उस पर प्यार दिया है और आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से देखा भी है। तो आज की वीडियो में आप सीखोगे एचसीएफ। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा एचसीएफ, उसके बाद में एलसीएम। तो चलिए आपका टाइम ना नष्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे लिखा है, सबसे पहले आपको बता दूं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी महत्तम समाप सॉरी समाप। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टी फ्रैक्शन, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले सीख रहे हैं हम एचसीएफ। क्या सीख रहे हैं? एचसीएफ समझिएगा। एचसीएफ है 72 और 120 का। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी संख्या हो उसे अंदर कर दीजिए और जो सबसे छोटी संख्या हो उसे बाहर लिखिए और उसके बाद में इसे भाग दीजिए। तो देखिए 72 का गुणा करिए कि 120 आ जाए या 72 से कम रहे। तो देखिए 72 का गुणा यदि हम 2 बार करते हैं तो 144 हो रहा है। तो हम लोग भाई ईमानदार व्यक्ति हैं, तो हमें ज़्यादा तो चाहिए नहीं, तो कम चाहिए। तो 72 एक कम कितना हो जाएगा? 72 यानी 72। अब आप इसे घटाइएगा। देखिए जीरो में से तो 2 घटेगा नहीं, तो 2 से 1 हासिल लेंगे, हो जाएगा 10। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब देखिए यहाँ है 1, 1 में से 7 भी नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे तो 11। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इस वाले 72 को यहाँ उतार लीजिए और इसे ऐसे लिखिए। अब देखिए फिर से आपको 48 से गुणा करना है कि 72 आ जाए। अगर जो 72 नहीं आ रहा है तो आप एक बार में करिए। तो 48 से कम 48। अब देखिए इसे घटाइए, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा इस 48 को यहाँ अंदर लिखिएगा। अब फिर से पहाड़ा पढ़िए कि 48 आ जाए। तो 24 दूनी कितना होता है? 48 आ ही जाएगा। अब देखिए ये घटाएंगे तो कट गया। तो दोस्तों जहाँ पर फाइनल हमारा सवाल कट जाता है वहीं पे आंसर हो जाता है। तो देखिए 24 है जो ना, वो इसका एचसीएफ है। तो आप यहाँ लिख सकते हो अतः क्या है? 72 कॉमा 120। तो दोस्तों जो इसका एचसीएफ आया वो कितना आया? 24 आया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सीखने वाले हैं एक और क्वेश्चन, जिससे आपको एचसीएफ एकदम कंप्लीट ही हो जाए। देखिए जैसे मैंने सवाल ले लिया, क्या सवाल लिया? 36 और क्या करना है? 36 और 148, क्या है? 148 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक, तो समझिए कि इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी जो संख्या हो उसे अंदर करिए और जो छोटी संख्या हो उसे बाहर करिए। तो देखिए 148 को मैंने अंदर कर दिया और इस 36 को यहाँ लिख लिया। अब आप इसे भाग दीजिए। देखिए 36 का पहाड़ा पढ़िए कि 148 आ जाए। तो आप 36 दूनी कितना होता है? 72 और 72 दूनी 144, यानी लगभग 4 टाइम जा सकता है। तो 4 छः कितना होता है? 24। 4 तियाँ 12, 2 14, 144 आया। अब यहाँ से आप इसे घटाओगे तो 148 से अगर जो 144 घटेगा तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 ही तो बच रहा है और तो बच नहीं रहा है। तो आप इसे फिर से भाग दे दीजिए, 36 को अंदर लिख दीजिए। अब 4 से फिर भाग दीजिए तो 4 नवा 36। तो यहाँ से पता चला जहाँ पे सभी संख्याएं कट जाती हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ एचसीएफ जो आया है वो कितना आया? 4 आया। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अब हम सीखते हैं एलसीएम। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है 36 कॉमा 144 कॉमा 16 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए इसका एलसीएम बहुत ही अच्छे तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से भी। तो समझिएगा, सबसे पहले आप इस 36 कॉमा 144 और कॉमा 16 को ऐसे लिख लीजिए और एक लाइन खींचिएगा इस तरीके से और उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचिएगा। अब आपको इसे सबसे पहले 2 से भाग देना है। अच्छा 2 से भाग कैसे देंगे? देखिए 2 एक कम 2 और एक हासिल बचा हो गया 16, यानी 2 अठी 16। आप ऐसे भी भाग दे सकते हो। जैसे 14 144 को आप डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हो, तो देखिए 2 सती 14 और बचा 4, तो 2 दूनी 4। फिर देखिए 16 है तो 2 अठी 16। इस प्रकार से भी आप भाग दे सकते हो। अब देखिए आपको 2 से तब तक भाग देना है जब तक ये संख्याएं 2 से कटती रहें। तो देखिए 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 नवा 18 और 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो 9 तो नहीं कटेगा, तो ज्यों का त्यों उतार लेते हैं और 18 को 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16।
फिर देखिए 2 दूनी 4। देखिए जो संख्या 2 से कटती रहे उससे आप काटते रहिए, बाकी को तो बाद में देख लिया जाएगा। 9 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों उतार लीजिए। 2 9 18, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ से 2 का आप जो आपका फेरा था वो खत्म हो चुका, क्योंकि अब 2 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है। तो अब 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, एक तो कट चुका है तो अब एक ज्यों का त्यों उतर जाएगा। फिर से आप 3 से भाग दीजिए, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखिए सभी जगह एक एक आ चुका है, यानी हमारा एलसीएम हल हो चुका है यहीं पे। अब इस वाली संख्या को आप इस तरीके से उतार लीजिएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, ठीक। अब आप इसकी गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ कितना होता है 100, कितना हो जाएगा 48 तियाँ कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15, यानी 3 घट जाएगा तो 147। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सवाल को कैसे लगाया जाता है। और सॉरी 144 ही आएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आया 144 आया। तो आप यहाँ लिख सकते हो 36, 144, 16 का एचसीएम जो है एलसीएम कितना निकला वो 144 आया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना भी आ गया होगा और एचसीएफ निकालना भी आ गया होगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।